दिल्ली के 2 कमरों में कैद 5 जिंदगी और बाहर खड़ी 50 साल की एक महिला डॉक्टर। इन किरदारों के बीच घूमती एक ऐसी कहानी जो पीएमओ के भीतर हलचल पैदा कर देती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के होश उड़ा देती है। बांग्लादेश के दूतावास में फोन घनघनाने लगते हैं। इनमें से कोई भी वीवीआईपी नहीं है, किसी ने किसी को अगवा नहीं किया है। कहानी जीबी रोड वाली भी नहीं है। किस्सा इतना हैरान करने वाला है कि सुनकर इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है फ्लैट नंबर 104 से। दिल्ली के जसोला गांव का फ्लैट नंबर 104। रसूल नाम का व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। आसपास वाले उसे भी डॉक्टर समझते हैं। घर से बाहर निकलता तो सब सलाम करते। वो घर से निकलकर सीधा दिल्ली के एक होटल में जाता। होटल का कमरा नंबर 001। वहाँ 4 बांग्लादेशी बैठे होते हैं जिन्हें हिंदुस्तान में नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध तरीके से लाया गया होता है। उन्हें नौकरी नहीं मिलती, बल्कि कहा जाता है बिना काम किए तुम्हें 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो हैरान होते हैं। तभी रसेल का दूसरा साथी बोलता है काम आसान है। जो ऑफर सुनकर मान जाता है उसे फ्लैट नंबर 104 में ले जाया जाता है। जो नहीं मानता उसका खाना पानी बंद कर दिया जाता है। फ्लैट नंबर 104 में डॉक्टर विजया कुमारी अपने असिस्टेंट के साथ इनका इंतजार कर रही होती हैं। उसी फ्लैट के एक अंधेरे कमरे से किडनी रैकेट का खेल शुरू होता है। ये डॉक्टर नोएडा के एक नामी अस्पताल में कंसल्टेंट होती है। पहले सालों तक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में अपोलो जैसे नामी अस्पताल में ड्यूटी करती है। फिर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस गिरोह के संपर्क में आ जाती है। दिन में यथार्थ हॉस्पिटल में ड्यूटी करती और रात में इधर लाखों का खेल करती। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल बताते हैं 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेशी होते थे दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना। उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो रसेल पकड़ा गया है वो बांग्लादेश के कुश्तिया जिले का रहने वाला है। 5 साल पहले वो हिंदुस्तान आया। यहाँ उसने अपनी एक किडनी डोनेट की और जब उसे लगा कि इस खेल में खूब पैसा है तो उसने बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर पर अपने लोगों को भेजना शुरू किया। वहाँ जो लोग किडनी के लिए परेशान होते उन्हें लालच देकर हिंदुस्तान लाया जाता और यहाँ उन्हें 4 लोग मिलकर अपने जाल में फंसा लेते, जिसमें पहला है मोहम्मद सुमोन मियाँ जो रिश्ते में रसेल का साला है, जो 20,000 रुपए लेकर हर मरीज का लैब टेस्ट करवाता था। दूसरा है मोहम्मद रोकोन जो बांग्लादेश के लोगों का फर्जी दस्तावेज तैयार करवाता। इसके लिए रसेल उसे 30,000 रुपए देता था। तीसरा है शारिक जो यूपी का रहने वाला है। ये डॉक्टर विजया के असिस्टेंट विक्रम से बातचीत करता और फिर चेन्नई की रहने वाली डॉक्टर विजया तक ऑपरेशन की रकम पहुंच जाती। चौथा है रतेश पाल जो त्रिपुरा का रहने वाला है। कमेटी के सामने सारी सेटिंग करता। भारत में चूंकि रिश्तेदार ही सिर्फ किडनी डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जांच करने वाली कमेटी को धोखा देने का भरपूर इंतजाम करता। ये रैकेट अब तक दर्जनों लोगों के साथ खेल कर चुका है, पर पुलिस को खबर तब मिली जब बीते साल जयपुर और गुरुग्राम से पुलिस ने इसी रैकेट के कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। तब दिल्ली पुलिस को यह खबर मिली थी कि असली खेल बांग्लादेश से चल रहा है, पर पुलिस को यह नहीं पता था कि देश की राजधानी के 2 कमरों में करोड़ों के खेल की कहानी सिमटी हुई है और उसके गुनाहगार 1-2 नहीं बल्कि 7-7 शातिर हैं। हो सकता है कुछ अस्पताल भी इसमें शामिल हो जिनकी जांच जारी है। तो अगली बार से बड़े महंगे अस्पतालों में जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं ये अस्पताल किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।